नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। सिरोया संग भेंट कर निधि जनकपुर आयल मुख्य प्रशंसा। नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि कैलाश सिरोया ऊपर लगायल गेल आरोप निराधार रहल जिक्र केने छथि। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते निधि सिरोया के गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण रहल आ हिनका ऊपर लगायल गेल आरोप निराधार रहल जानकारी देलनि। सरकार तत्काल सिरोया के रिहा कर ओ मांग सेहो केलनि। ओ प्रशासन के कमजोरी के कारण नागरिकता के बेहोरा फरक रहल कहत कोनो हालत में कृत्य नहीं भेल दावी सेहो केने छन्। सरकारी प्रकरण में छानबीन समिति बनाव कांग्रेस मांग केने अवस्था में राज्य रवि लामिछाने के निर्दोष साबित कर खोजने हिनकर कहब सल। निधि सरकार राज्य के कब्जा कर नीति के साथ आगा बढ़ल कहत शांतिपूर्ण रूप में आंदोलन के कार्यक्रम के आगा बढ़ाव जानकारी सेहो देने छथि। अहिले उहाँको बयान अहिले दिइरहेको छ तर बतो आसनमा एकदमै यसैको लागि आएको हो। उहाँलाई अबोत्सवबाट नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँलाई हामी उहाँको थाहा पाउँछौँ। तपाईँले जे लडाइरहनुहुन्छ त्यसको हामी साथ हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि काठमाडौँमा रोस्ट प्रदर्शनको कार्यक्रम पनि राखेको छ। त्यहाँनिर समितिमा संसदीय दलको सलिड बैठक काठमाडौँ प्रदर्शन राख्छौँ। त्यसपछि हामी दुईवटा कुरा छ। एउटा उहाँको कैलाश सिरोया न्याय पाकिस्तान तनिकाले उहाँ गिरफ्तार गरेको छ। अन्धारले गिरफ्तार गरिसकेको छ र उहाँले जुन लोकतन्त्रको लागि पनि मिडियाको लागि सञ्चार क्षेत्रमा उहाँ बिहान छँदैछ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि उहाँको सुविधा इन्डियाको विधान छँदैछ। त्यस कारणले हामी सबै नेपाली काङ्ग्रेसका साथी रोक्छको लागि गर्नुको काम हो। उहाँको साथ दिनु यस्तो कुरा हामीले उहाँलाई जानकारी गरायौँ र सँगसँगै संसदमा तपाईँले हामीले वर्तमान हिन्दी मन्त्री रवि लामिछानेको विरुद्धमा ठगी आरोपमा छानबिन समितिको पर्छ गरिरहेका छौँ। त्यो माग पनि अब जारी रहन्छ र जबसम्म त्यो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हाम्रो दिन चाहिरहन्छ। यसलाई हामीले अब सदन सरकारले रोकिदिएको छ, बन्द गरिदिएको छ। हामीले सडकमा पनि भोलिदेखि काठमाडौँमा सुरु हुन्छ। आवश्यकता पर्दै गयो भने त्यो साथै प्रदेश देशभरि नै हाम्रो त्यसको लागि हामी तयार छौँ। र त्यो कुरा हामी कैलाश सिरोयाजीलाई पनि यहाँले बनाएको छ। तपाईँलाई पनि यहाँ जलपुरवासी धौसा जिल्लावासी हामी सबै आवेदन लगाउने साथीहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। यहाँ त अनि उहाँको नायिकावादी सवाल कैलाश सिरोयाको पिताजी घाँसीरामजी उहाँको भाइ अर्जुन मोहरीलालजी यहाँ क्याम्पसमा उहाँको पुरा परिवार हामीहरूको परिवार यहाँ मायाजी सरोज प्रेला काजी साहब जगत गिरी कृष्ण गिरी कृष्णगिरीको बुवा आजदेखि को सम्बन्ध हाम्रो। उहाँलाई के नेपाली भन्ने अनागरिक भन्ने उहाँलाई क्या नेपाली भन्ने हो भनेदेखि भन्ने ज्यादा थोरै मौका आउँदै छैन। चित्तमा त बोनाफाइड नेपाली सिस्टमको कसैले पनि चयन गर्छ। कसले र ठिक रवि लामिछानेको यो सरकारी खरिद सम्बन्धमा इन्भल्भ छ। अहिले गृहमन्त्री आफै दुईवटा नागरिकतामा सजाय पनि पाइसक्यो। उहाँले एउटा नागरिकता अदालतले बदल पनि बनिसकेको छ। एक पनि गिरफ्तार हुनु भएन भने गिरफ्तार गरेको छ। उहाँको पासपोर्ट डबल पासपोर्ट छ। डबल पासपोर्ट बुद्ध आएको महाराजले गिरफ्तार गरे उता चल्दैन भन्यो भने भिडियो मात्रै सर्वोच्च नागरिकता भएको दर्ता गर भनेर भन्ने। अब यो सब विषयहरू लोकताको साथ समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ। प्रमाणसहित रूपन्देहीमा चितवनमा कास्किङमा त्यहाँको पुरानिक निकायहरू दान गरेको छापिरहेको छन्। हो त्यसको बदला लिनको लागि प्रतिशोधमा चित्त लगाउनुको लागि प्रेसलाई तपाईँको दबाउनको लागि यो गरेको हामी यहाँ आउने मेरो उद्देश्य के छ भने त्यही पनि होस् तर काल्तीपुर मिडियाका अध्यक्ष कैलाश सिरोया संग भेंट कर नेता निधि जनकपुर धाम में आयल छथि। धनुषा में क्रसर में एक गोटी युवक के लाश भेटल अछि। धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 6 स्थित संचालित कमला स्टोन क्रसर में युवक के लाश पाथर फोरम मशीन के फित्ता में बेरल अवस्था में भेटल अछि।
गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 6 गोदर के 20 वर्षक अर्जुन यादव के लाश भेटल धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रंजन आबा जानकारी दिलेन। मजदूर के रूप में काज करैत आयल यादव के बीतल रात पाथर फोरम मशीन के फीता में माथ पिचायल अवस्था में लाश आई भेटल प्रहरी जानकारी दिलक अछि। यह क्रसर में काज केने बारा के निजगढ़ रहनिहार 45 वर्षक खेम कुमार मगर सेहो घायल अवस्था में भेटल डीएसपी आवाज जानकारी दिलेन। एम्हर मृतक के मामा खुशीलाल यादव घटना हत्या हो सकत शंका रहल दाबी सेहो केने छैन। ओ क्रसर संचालक सब घटना पश्चात फरार रहला से सूक्ष्म अनुसंधान कर मांग सेहो केने छैन। प्रहरी घटनास्थल पहुँच कर अनुसंधान कर रहल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर जानकारी दिलक अछि। सर्लाही से लागू औषध 5 किलो गांजा सहित प्रहरी 1 गोटे के नियंत्रण में लेनी अछि। नियंत्रण में रहल महतरी के जलेसर नगरपालिका 9 रहनिहार 65 वर्षक नागेंद्र सिंह रहल। सर्लाही के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठ जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी सर्लाही से खटल प्रहरी टोली बीतर सांझ लालबंदी बाजार स्थित बर्गर हाउस अगाडि से हिनका नियंत्रण में गांजा सहित लेनी अछि। हिनकर संग में सब प्लास्टिक के बोरा में राखल गेल 5 किलो गांजा बरामद कयल गेल संगे थप अनुसंधान सेहो भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जानकारी देलक अछि। भारत संग सीमाना जोड़ल पर्सा के नाका बंद भेल अछि। बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला में जेठ 12 गते होबे लागल लोकसभा निर्वाचन के कारण नाका बंद कयल गेलै। वीरगंज भन्सार कार्यालय सहित के पर्सा जिला के सीमाना के आइ भिनसर 6 बजे से बंद भेल पर्सा प्रमुख जिला अधिकारी दिनेश सागर भूसाल जानकारी देने छैन। मुगु स्थित रारा विमानस्थल में चालू अवस्था में रहल विमान टक्कर देला से विमान के कर्मचारी घायल भेल अछि। बृहस्पति दिन नेपालगंज के लेल यात्रु सवारी के उड़त तैयारी में रहल सीता एयर के विमान आगा भाग से टक्कर देने बाद वह विमान के मुगु स्टेशन प्रमुख धीरेन्द्र धाम सख्त घायल भेल छैन। धाम विमान के चालक सबके विमान उड़ाव संकेत केने समय विमान के आगा भाग से टक्कर लाग ओ घायल भेल प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेंद्र थापा जानकारी देने छैन। घायल रहल भाम के अचेत अवस्था में सीता एयर के विमान मार्फत इलाज के लिए नेपालगंज ल जाओल गेल अछि। शांति के अग्रदूत के रूप में विश्व में परिचित सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के 2568 जन्म जयंती बुद्ध की पूजा आराधना एवं प्रवचन को मनायल गेल अछि। सिद्धार्थ गौतम विश्व शांति स्थापना के लिए देने योगदान के स्मरण स्वरूप ई पावन मनायल गेल अछि। बुद्ध के जन्म ज्ञान प्राप्ति मृत्यु वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के तिथि में भेला से ई दिन नेपाल लगायत विश्व के बौद्ध धर्मावलंबी सब बुद्ध प्रति भावपूर्ण श्रद्धा आ भक्ति बुद्ध जयंती मनौने अछि। बुद्ध धर्मावलंबी सब चैत्य गुम्बा बिहार लगायत स्थल में लामा एवं बौद्ध धर्म गुरु रहि क परंपरा से होइत आयल पूजा लगायत विधि पूरा सेहो केने अछि। एहि अवसर में काठमांडू के शंभू में विशेष पूजा आजा सहित मेला लागल अछि। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शेखर कोइराला मुलुक दिशाविहीन रूप में आगा बढ़ रहल जानकारी देने छथि। बृहस्पति दिन नेपाल प्रेस यूनियन के 33वां स्थापना दिवस के अवसर में विराटनगर में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में कोइराला देश अधिनायकवाद आ निरंकुशता दिस अग्रसर होइत गेला से पत्रकार सबके सचेत होब पर समेत जिक्र केलनि। ओ पत्रकार सबके डर त्रास देखाब जेहन कोनो काज नहीं कर सरकार के आग्रह सेहो केने छैन। कोइराला सहकारी ठगी कांड नुकाब आ संरक्षण कर कार्य कोनो हालत में सही नहीं हैत जिक्र करते प्रहरी प्रशासन के निष्पक्ष आ स्वतंत्र रूप में काज कर देब वातावरण बनाब धारणा सेहो रखलनि। ओ कैलाश सिरोहिया के प्रतिशोध साधन नियंत्रण में लेल गेल कहैत दूटा राहदानी आ नागरिकता के विषय में सेहो गृह मंत्री ऊपर छानबीन होब परत मांग केलनि। हरेक मीडिया फॉलो कर सकता है। राष्ट्रीय मीडिया तो सामाजिक संचालन करने के होनी रखे काम के पूरी रखा सब
तर मेरी गृहमन्त्रीको 2टा पासपोर्ट 2टा नागरिकता हुँदाखेरि अहिले त आन्दोलन जिल्लाउनु भएको छ। संसदको महासचिव पदउच्चार फर्मेजी उहाँको पनि 2टा नागरिकता 2टा पासपोर्ट भयो, 3टा भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको केही हुँदैन, किन हुँदैन? त्यतातिर हाल्दैन त भएछ। किनभने देशमा कानुन छ, त्यो कानुन के गृहमन्त्रीलाई लाग्दैन? गृहमन्त्री भएको नाताले मलाई सरकारी थपिबाट अनुमति दिने यो गिरिराज आचार्य, हर्ष शोभा लगायत वरिष्ठ पत्रकार सबके सम्मान से हो क्या गेल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड वर्तमान सरकार बुद्ध के विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध जन्मभूमि के विश्व शांति आ धार्मिक पर्यटक के गंतव्य के रूप में विकास कर क्रियाशील रहल जानकारी दिलैन। 2568 बुद्ध जन्म जयंती एवं लुम्नी दिवस मूल समारोह द्वारा बृहस्पति दिन लुम्नी में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते प्रधानमंत्री प्रचंड संसार भर की करोड़ों बुद्ध समुदाय एवं आम व्यक्ति समेत जीवन में एक बेर दर्शन अवलोकन कर पर पवित्र तीर्थस्थल के विकास में सरकार लाग परल जानकारी दिलैन। ओ नेपाल आयोजना के ने 23 लगानी सम्मेलन में बृहत लुम्नी विकास परियोजना संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत होइत विदेशी लगानी के लिए विश्व समुदाय के आह्वान किया जाए जानकारी दिलैन। ओ विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबी सबके आकर्षक जहन धार्मिक पर्यटन एवं विश्व शांति में गौतम बुद्ध आ नेपाल के योगदान प्रबंध होब हिनकर विश्वास से हो रहल अछि। मैले एउटा एक्टिभिटी मन्डल टिम नेतृत्व गरेर तात्कालीन संरचना संघ महासचिव पारमवीर हुन्सला लुम्बिनी क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि गम्भीर सन्धान गरेको कुरा पनि मुलुकलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। सम्मानित सम्पदा सूचीमा सन् 1996 देखि सूचीकृत राजधानी सहर क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न नेपाल सरकार मुख्यबाट कृषि सम्पदा केन्द्रमा औपचारिक रूपमा सकिएको छ। महासचिव अन्तरियो लुम्बिनीमा आयोजन औपचारिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्व शान्तिका लागि समीक्षा अपिल गरेका थियौँ। उक्त सम्बोधनले विश्वभरि देखिएका खेलकुद अधिकारीले नृत्य र सहमतिका माध्यमबाट और लुम्बिनी बुद्ध के जन्म स्थल मात्र नहीं भक बौद्ध दर्शक के उद्गम स्थल रहल धारणा से रखल। नेपाल सरकार सन 2004 में दोसर विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजना का सफलतापूर्वक संपन्न के स्मरण करते प्रधानमंत्री प्रचंड 23 शिखर सम्मेलन जल्दी आयोजना हैत बेहोरा समेत जानकारी दिलेन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में बृहस्पति दिन सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आज सोन तोला के 1800 रुपया से घटल अछि। महासंघ के अनुसार आज छापामाल सोना प्रति तोला 1,38,700 आ तेजाबी सोन 1,38,050 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना बुध छापामाल सोना प्रति तोला 1,40,500 आ तेजाबी सोन 1,39,800 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आज चांदी के दाम सेहो घटल अछि। महासंघ के अनुसार चांदी तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1865 रुपया में कारोबार भ रहल त काल्हिखन चांदी तोला के 1900 रुपया में कारोबार भेल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।